साथियों नमस्कार। इस वक्त हम फिर से अनुराग यादव के गांव में आ गए हैं और प्राइमरी स्कूल के पास ही एक पुलिया पर बैठे हुए हैं। आज हमसे बातचीत करने के लिए अनुराग यादव के कोच हैं, नाम है संजय पाल। आइए सीधे बातचीत करते हैं कि अनुराग के साथ जो इस तरीके की घटना हुई उस वक्त अनुराग की फैमिली में अभी जो जिस तरीके से मातम पसरा है और अनुराग यादव के यह कोच संजय पाल उसके घर ही रहते थे, कितनी जानकारी इनको थी और अनुराग कैसा लड़का था। आप उनके कोच हैं? जी सर। कब कैसे क्या हुआ? सर ये 30 तारीख की घटना है। सुबह 7 बजे की। सुबह क्या बोलते हैं, अनुराग सो कर उठता है, वो ब्रश कर रहा हुआ था। सुबह से सुबह उसका ललता का जो बेटा है रमेश, वो तलवार लेके आता है, वो पीछे से अचानक से वार कर देता है। उसका सर तन से अलग हो जाता है। यह एक ऐसी तस्वीर पूरे भारत में वायरल थी, जिसने भी देखा उसकी आंखों में आंसू थे और सब भावुक थे। एक माँ जिसका एक ही लाल हो और 17 साल का लड़का जो काफ़ी माहिर खिलाड़ी था ताइक्वांडो का, वो अपने गोद में अपने बेटे के सिर को ले कर के रोदन कर रही थी और यह तस्वीर वायरल हुई। तमाम प्रतिक्रियाएं आई तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की। जब आपको यह खबर पता चली जी क्या सर, लगा? वो सुन के तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने फिर तुरंत फ़ोन किया बहुत लोगों का, अगल बगल किसी का फ़ोन नहीं उठा। फिर मैंने मार्केट में उस टाइम में था। वो 10 मिनट के अंदर मैं अपने घर बादशाहपुर से 8 किलोमीटर दूरी में तुरंत मैं आ गया। वो देखा तो उसका सिर शरीर से अलग था। देख के कुछ शब्द नहीं था, कह पाऊँ ना, हिम्मत नहीं हो पाया कि क्या हो गया ये। अनुराग की बहन भी ताइक्वांडो की खिलाड़ी थी। जी, उसकी बहन आपके भी। ही सानिध्य में वह कोचिंग कर रही थी और कंपटीशन में भाग लिया करती। जी, उसकी छोटी बहन भी थी आराधना, वो भी ताइक्वांडो खेली थी स्टेट लेवल। अभी हाल में हुआ था बलिया में, उसमें गोल्ड मेडल जीत के आई थी। अनुराग कैसा शिष्य था? अनुराग बहुत सज्जन लड़का था। वो कभी झगड़ा लड़ाई में लोग से दूर, इससे दूर रहता था। वो उसका बस खेल में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन लगाव था। पढ़ाई और खेल में उसका मन लगता था। जी। लड़ाई से दूर दूर तक उसका कोई जी, वास्ता लड़ाई से कोई वास्ता नहीं था। अगल बगल खेत से भी उसका कोई वास्ता नहीं था। लड़ाई झगड़ा से पिता ने उसको समझाया था कि इन सब से दूर रहो, ज़मीन जायदाद से कुछ मत देखो, जो होगा देखा जाएगा, ज़मीन क्या है, ज़मीन अपने पास है। तो आप लोगों की मुलाकात उससे होती थी जिसने हत्या की, रमेश? जी, उससे ही मुलाकात हुई थी। कभी सोचा नहीं था हम लोग से। वो अनुराग के पिताजी बोलते थे कि वो लोग हम लोग के दुश्मन है, वो कुछ भी कर सकता हुआ है, उससे उन लोग से दूर रहा करो। पर अनुराग बोलता था पापा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन किसी को विश्वास नहीं था कि इसे मार देगा धोखे से। इस ज़मीन को लेकर के विवाद कई सालों से बताया जा रहा है कि चल जी, 40 सालों से ही उसने मुकदमा किया था और 2 साल के अंदर में भी उसने लगभग 15-20 मुकदमा किया था। 15-20? जी, हम ही लोग का ज़मीन में वो केस किया था वो। और अब अपराधी ने सरेंडर कर दिया है। जी। मुख्य अपराधी जो मुख्य है, जिसने अपराधी, हत्या की थी। जी, उसने भी उसके साथ नाबालिग एक लड़का, उसने भी सरेंडर किया है। जी, उसका शशांक, वो भी नाबालिग नहीं, वो बालिग है। वो इसका भी लगभग 20 साल का होगा वो। तो बताया जा रहा है कि सरेंडर जो हुआ वो पूरी तरीके से सुनियोजित था, यानी कि प्री प्लान था। जी। और कैसे करना है, मीडिया को सूचित किया जाता है, उसके बाद सरेंडर किया जाता है। बताया जा रहा है कि वीआईपी ट्रीटमेंट भी उनको वहाँ दिया जाता है और एक लग्जरी गाड़ी से उनको लाया जाता है। जी, ये सब भी जो सरेंडर हुआ उसके भाई के ही सपोर्ट से हुआ। जो उसका भाई है राजेश यादव है, जो एसआई के पद पे है, उसके भाई से ये संज्ञान में हुआ है। वो पहले ही इसको मीडिया को सूचना दे के तुरंत सरेंडर हुआ है। उसके बाद वहाँ से लग्जरी गाड़ी में यहाँ पे जौनपुर में आता है। उसका बहुत खातिरदारी से बैठाया जाता है। अब क्या मांग करते हैं आप योगी गवर्नमेंट से? प्रशासन से। जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। जी, ऐसा कुछ तो हम लोग का विश्वास तो है, लेकिन तो 3 दिन का टाइम दिए थे, 3 दिन के अंदर ढह जाएगा, हो जाएगा। लेकिन आज तो 4 दिन हो गया है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या कुछ दरख्वास्त करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से यही गुजारिश है कि उसका घर गिरा दिया जाए और उसको इनकाउंटर हो जाए उसका। कानून व्यवस्था पर भरोसा है आपको? कानून भरोसा पे भी भरोसा है, लेकिन कैसे भरोसा करे, 3 दिन तो हो गया, अभी कब होगा पता नहीं। तो साथियों ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, लगातार लोग इनके पास आ रहे हैं, तमाम लोगों को बाइट दे रहे हैं और इसकी वजह से भी, और इनका एक प्रिय शिष्य आज इनके बीच नहीं है तो उसका भी दुख है। तो इनसे थोड़ी सी बातचीत की हमने, उस बातचीत का अंश आप तक भेज रहे हैं।
आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यह जो घटना है, इस तरीके की घटना लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है और सरकार एक तरफ कहती है कि ज़ीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं, हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ऐसे अपराधियों के साथ, ऐसे पापियों के साथ, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों के साथ क्या होना चाहिए।